मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथलॉजिकल. In this session, we will be doing questions on simple and compound interest that have appeared in IPMAT Rohtak and JIPMAT examination. Start करते हैं session. And if you have not already subscribed, so make sure to subscribe to the channel. Also, like the content, like this session, and you can also join WhatsApp channel. Link description में checkout कर लोगे और you can also message me on Telegram at ADITYAKT. My name is Adit Kumar Tiwari, and let us start the session. First question: a sum becomes double in 10 years, then what is the annual rate of simple interest? तो अगर सम हमारा डबल हो जा रहा है इन 10 years, so what is the annual rate of simple interest? So if it is 100 rupees, ठीक है, हमेशा देखो कि पहले सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है इसके साथ. तो 100 रुपीज है सम, सो दैट इज बिकमिंग 200 रुपीज एंड दैट इज इन 10 years. इन 10 years टाइम पीरियड, तो 1 year का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 1 year का इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 10 रुपीज, 10 रुपीज पर ईयर, बिकॉज 10 years का 100. ठीक है, 100 से हो गया 200, तो इंटरेस्ट है हमारा 100 रुपीज इन टोटल इन 10 years. तो 10 रुपीज पर ईयर एंड हेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 10%. ऑप्शन सी. ओके, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हमारा क्या है, डिफरेंस क्या रहता है? सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट, सेम रहता है फॉर एवरी ईयर. बट इन कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है हमको, सो दैट इज वाई इंटरेस्ट चेंजेस एवरी ईयर. तो वहां पे हम 10 years का इंटरेस्ट ऐसे एक साथ है तो पर ईयर डिवाइड नहीं कर सकते, इंटरेस्ट चेंजेस एवरी ईयर. तो दैट इज द होल डिफरेंस, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा जो प्रिंसिपल है दैट चेंजेस एवरी ईयर. ठीक है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट मिलता है वहाँ अमाउंट पे मिलेगा, और सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलेगा, जो बेसिक स्टार्टिंग अमाउंट होगा उस पर ही हमेशा इंटरेस्ट मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन: अ सम डबल्स इटसेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 5 years, हाउ मेनी years विल इट टेक टू मेक द अमाउंट 16 times itself? ठीक है, डबल हो रहा है 5 years में, तो कितने टाइम के बाद में इट विल बी 16 times ऑफ इटसेल्फ. ओके, सो अगर ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता, इन दैट केस इफ अमाउंट इज 100 रुपीज, देन दैट इज बिकमिंग 200 इन 5 years. तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 100 रुपीज पर 5 years या 20 रुपीज पर ईयर. तो हमें करना है अमाउंट को 16 टाइम्स, यानी कि 100 से लेके जाना है 1600 पे. तो हमें इंटरेस्ट चाहिए होगा 1500 रुपीज का, और इंटरेस्ट मिला 20 रुपीज पर ईयर इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, तो कितने ईयर्स लगेंगे? टाइम टेकन विल बी इक्वल टू 1500, हमें टोटल इंटरेस्ट चाहिए और पर ईयर मिल रहा है 20, सो टाइम टेकन विल बी 75 years. दिस वुड हैव बीन आंसर फॉर अ सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन. ठीक है, बट ये क्वेश्चन तो सिंपल इंटरेस्ट का नहीं है. अगर होता तब ऐसे सॉल्व करते, क्योंकि तब हम पर ईयर इंटरेस्ट निकालते, अकॉर्डिंगली सॉल्व करते. बट दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड इन अ कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन अगर हमारा अमाउंट डबल हो रहा है इन 5 years, तो 100 रुपीज से हो जा रहा है 200 इन 5 years. नाउ नेक्स्ट 5 years में दिस विल अगेन डबल, फिर से डबल होगा. तो इन नेक्स्ट 5 years इट विल बी 400 रुपीज, अगेन डबल्ड. फिर नेक्स्ट 5 years में अगेन डबल होगा, 800 रुपीज इन नेक्स्ट 5 years, एंड फर्दर इन नेक्स्ट 5 years इट विल अगेन डबल, तो इट विल बी 1600 रुपीज. सो इफेक्टिवली कितना टाइम लगा इसको? फ्रॉम 100 टू 1600, 5 + 5 + 5 + 5, 4 साइकिल्स लगे, इफेक्टिवली 20 years लगे. ऑप्शन डी. ओके, और फॉर्मूला वाइज देखते हैं तो P इंटू 1 + R/100 टू द पावर 5, ये 5 years के बाद में अमाउंट हो गया विच इज इक्वल टू 2P. और क्वेश्चन पूछ रहा है P इंटू 1 + R/100 टू द पावर n इक्वल टू 16P, तो n का वैल्यू क्या होगा? तो 16 टाइम्स हो रहा है. ठीक है, 1 + R/100 टू द पावर 5, दिस इज इक्वल टू 2. और सिंपली समझने के लिए 1 + R/100 को k मान लो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर मान लो, k मान लो. ठीक है, सो k टू द पावर 5, दिस इज इक्वल टू 2. और क्वेश्चन पूछ रहा है k टू द पावर n इक्वल टू 16 अगर है तो n का वैल्यू क्या होगा? तो इफ k टू द पावर 5 इज इक्वल टू 2, तो 16 इज टू द पावर 4, सो दैट विल बी इक्वल टू k टू द पावर 5 टू द पावर 4, यानी कि k टू द पावर 20, सो n इज इक्वल 20 आ जाएगा. बाकी ऐसे करोगे तो आसान है समझना. ओके, ठीक है, अब एक और चीज़ देख लेते हैं. जैसे यहाँ पे तो डबल्स कह रहा था, बट लेट अस से क्वेश्चन क्या था कि अमाउंट बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 12 years. ओके, 4 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 12 years. अब कितने टाइम के बाद में? दिस विल बी 32 टाइम्स. तो अमाउंट बिकमिंग 32 टाइम्स आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? अब 32 4 का मल्टीपल नहीं है, पहले वाले केस में तो डबल हो रहा था,
और 16 इज 2 टू द पावर 4। बट यहाँ पे क्या है, 4 का मल्टीपल तो है, बट 4 टू द पावर समथिंग नहीं है, डायरेक्टली इंटीजर वैल्यूज में नहीं है। ठीक है, मल्टीपल तो ऑब्वियसली है ही है। तो अगर हमें ऐसा क्वेश्चन में दिया होगा तब वहाँ पे क्या करोगे कि स्क्वायर रूट ले लोगे, यानी कि अमाउंट अगर हमारा 12 ईयर्स में हो रहा है 4 टाइम्स, तो अमाउंट अगर p है इट इज बिकमिंग 12p इन 4 ईयर्स। एक सेकेंड उल्टा लिख दिया, 4p इन 12 ईयर्स, 4p हो जा रहा है 12 ईयर्स में। ठीक है, तो इफेक्टिवली 4 टाइम्स हो रहा है 12 ईयर्स में, तो डबल 2 बार हो रहा है, 2 बार डबल हो रहा है, तो इफेक्टिवली यू कैन से कि 6 ईयर्स में इट विल बी डबलिंग इटसेल्फ, और फिर फर्दर 6 ईयर्स में इट विल बी फर्दर डबलिंग इटसेल्फ। तो 6 ईयर्स में इट इज डबलिंग, और टोटल हमें करना 32 टाइम्स, तो फिर से 6 ईयर्स में दिस विल बी 8 टाइम्स, देन 6 ईयर्स में 16 टाइम्स, एंड देन फाइनली इन द नेक्स्ट 6 ईयर्स दिस विल बी 32 टाइम्स, यानी कि इफेक्टिवली 5 टाइम पीरियड लगेंगे, 30 ईयर्स में इट विल बी 32 टाइम्स। ओके, 5 टाइम्स टाइम पीरियड्स ऑफ 6 ईयर्स, तो 30 ईयर्स में इट विल बी 32 टाइम्स। क्या ये क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंट सम ऑफ मनी अमाउंट्स रुपीज 800 इन 2 ईयर्स एंड टू रुपीज 920 इन 3 ईयर्स, तो प्रेजेंट सम ऑफ मनी क्या होगा? अब जब भी क्वेश्चन में गिवन ना हो SI है CI है, हमेशा सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट वाला मामला होगा, यानी कि इंटरेस्ट हमारा पर ईयर सेम होगा। तो बस 2 ईयर्स में अमाउंट गिवन है, 3 ईयर्स में अमाउंट गिवन है, तो यहाँ पे डिफरेंस निकाल के डिफरेंस से हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 920 माइनस 800, दैट इज 120 रुपीज पर ईयर, और 2 ईयर्स के बाद में रुपीज जो 800 है दैट इज आवर अमाउंट। सो इनिशियल अमाउंट प्रेजेंट सम the principal will be equal to 800 minus 2 times of 120. So that is equal to 560 rupees. Option C will be the answer. Okay. Clear है? आगे बढ़ते हैं। In 4 years, an amount of rupees 6,000 becomes rupees 8,000 at a certain rate of simple interest. In what time at the same simple interest rate will the amount become rupees 525? Will the an amount of rupees 525 become rupees 700? ओके, तो एक तो है तरीका कि फॉर्मूला अप्लाई कर लो कि अमाउंट इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर इंटू टी अपॉन 100। भाई सिंपल इंटरेस्ट इज PRT बाई 100। अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट विल बी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज वाई P इंटू 1 प्लस RT बाई 100। ठीक है, एक तो ऐसे सोच सकते हो। तो अगर ऐसे देखा तो फिर पहले हमारा सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना पड़ेगा। तो 6000 अमाउंट हो जा रहा है 8000, तो 8000 इज इक्वल 6000 इंटू 1 प्लस आर पता नहीं है, टी है 4 ईयर्स, तो आर इंटू टी बाई 100, तो डिवाइड 8000 बाई 6000, 4/3 आ जाएगा। सो इफेक्टिवली 4/3 इज इक्वल टू 1 प्लस 4R/100, तो 4/3 माइनस 1/3 हो गया, तो 4R/100 इज इक्वल टू 1/3, एंड हेंस R इज इक्वल टू 100/12%। देन क्वेश्चन पूछा एट व्हाट टाइम एट द सेम इंटरेस्ट रेट अमाउंट ऑफ 525 विल बी बिकमिंग रुपीज 700। तो अगेन सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, 700 इज इक्वल टू 525 इंटू 1 प्लस RT/100। इस बार R पता है, R इज 100/12 इंटू T डिवाइडेड बाई 100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, सो दिस बिकम्स 525 3 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा 175 से, इफेक्टिवली 4/3 हो जाएगा। ठीक है, 4/3 हो जाएगा। हाँ, तो 4/3 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू T अपॉन 12 विच इज 1/3, तो T इज इक्वल टू 12/3 विच इज इक्वल टू 4 ईयर्स। तो इन 4 ईयर्स itself दिस विल बी बिकमिंग 700। ये तो हो गया प्रॉपर जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, बट बेटर क्या होगा? बेटर ये समझो कि 6000 हमारा 8000 हो जा रहा है, 6000 है, इन 4 ईयर्स दिस इज बिकमिंग 8000 रुपीज। सो कितना इंटरेस्ट मिल रहा है हमें? 2000 रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा है इन 4 ईयर्स, इन 4 ईयर्स। ठीक है, तो 2000 रुपीज इंटरेस्ट कितना हुआ? 1/3 हुआ, 6000 का 1/3 हुआ, तो 1/3 इंटरेस्ट मिल रहा है हमें इन 4 ईयर्स, इन 4 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली क्या हुआ? 1/3 4 ईयर्स में, तो 1/12 होगा पर ईयर। ठीक है, 1/12 ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, सो दैट इज द इंटरेस्ट पर ईयर 1/12, और परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो 100/12% दैट विल बी और 8%। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो गया। अब इसके बाद हमें करना है 525 को करना है 700, कितने ईयर्स में होगा? तो 525 को करना है 700 हमें, सो इंटरेस्ट विल बी 175 रुपीज़। अब इसका भी रेशियो निकाल लो प्रिंसिपल के साथ में, तो 175 बाई 525 दिस विल बी इक्वल टू 1/3, 1/3 आ गया। तो रेट परसेंट हमारा है 1/12, और 1/3 करना है T ईयर्स में होगा, तो T इंटू 1/12 दिस इज इक्वल टू 1/3।
तो डी इज इक्वल टू 12/3 विच इज इक्वल टू 4 ईयर्स में हो जाएगा। एंड अगेन परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज के लिए ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 100, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Veena has to pay rupees 2460 to Sita 5 months later at 6% simple interest per annum, and Geeta has to pay Sita the same amount at 7.5% simple interest per annum after certain months. If both took the same amount of loan from Sita, then Geeta paid the loan after how many months? अब सबसे पहले वीना का जो डेटा गिवन है कि वीना हैज टू पे रुपीज 2460 टू सीता 5 months लेटर, ये हमें इनिशियल अमाउंट नहीं गिवन है, लोन कितना लिया है पता नहीं है, बट द पेमेंट दैट शी हैज टू पे आफ्टर 5 months दैट इज गिवन, ठीक है। और हमें इंटरेस्ट रेट भी गिवन है, बट इंटरेस्ट रेट है पर मंथ पर एनम में, और हमें पे करना है आफ्टर 5 months, तो हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा फॉर 5 months, ठीक है। तो 6% पर एनम है, तो 6% पर एनम है, तो पर मंथ हो जाएगा 6/12 मल्टीप्लाइड बाई 5, this will be 5/2 यानी 2.5% will be interest that she has to pay on the principal, ठीक है। 2.5% कितना होगा, दिस इज 1/40, 225/1000 1/40 हो जाएगा, 1/40 यानी कि 40 रुपीज़ अगर लिया होगा तो 1 रुपये का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 40 रुपीज़ लिया होगा तो 1 रुपये का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो यानी कि जो पेमेंट है दैट विल बी 41/40। अगर 40 का लोन लिया होता तो 1 रुपये इंटरेस्ट पे करते, सिंपल इंटरेस्ट, तो टोटल अमाउंट ड्यू कितना हो जाता, दैट वुड हैव बीन 41। तो हमें 41 की वैल्यू गिवन है और 40 की वैल्यू यानी कि कितना लोन लिया था स्टार्टिंग में वो निकालना है, तो 41/40 इंटू लोन अमाउंट, दिस इज इक्वल टू 2460, 41 से जाएगा 60 टाइम्स, तो लोन अमाउंट यहाँ से आ जाएगा 2400, 40 इंटू 60 2400 रुपीज। तो दिस इज द लोन टेकन बाई वीना एंड सेम अमाउंट हैज बीन टेकन बाई गीता एज वेल, क्योंकि दोनों ने सेम अमाउंट लिया है लोन का, तो गीता का लोन भी 2400 ही है, और गीता को भी अल्टीमेटली कितना पे करना है, सेम अमाउंट पे करना है, 2460 ही पे करना है, सेम अमाउंट पे करना है, और इंटरेस्ट रेट है 7.5% पर एनम, ओके 7.5% पर एनम। तो कितने मंथ्स का लोन होगा इफेक्टिवली, तो जब हम ऑलरेडी 2.5% निकाल चुके हैं कि 2400 का 2.5% है 2460, तो 2.5% कितने मंथ से बनेगा, 7.5% पर एनम है, और इन टू टी मंथ से बनेगा, तो t/12 कर लो एंड दैट इज 2.5, तो 3t/12 इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, यानी कि 4 months में शी हैज टू पे, ऑप्शन बी विल बी द आंसर, ओके। ठीक है, 4 months में शी हैज टू पे। अगेन यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे कि हम कहते हैं कि 2460 हमारा टोटल अमाउंट ड्यू है, विच इज अमाउंट एंड दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस RT/100, बट आर यहाँ पे क्या है 6 है, और क्योंकि मंथ्स में डेटा गिवन है तो 6 इज आर, और टाइम पीरियड क्या है 5/12 इंटू 100, ठीक है। तो फिर यहाँ से हमारा 6 से बचा 2, 5 से बचा यहाँ पे कितना हो गया 20, हाँ तो ये हो गया P इंटू 41/40, दिस इज 2460, बाकी कहानी तो सिंपल ही है, ठीक है। तो यहाँ से P हमारा आ जाता 2400, और फिर अगेन सेम प्रोसेस सेकेंड टाइम रिपीट करते फॉर गीता, तो गीता के लिए फिर हम लिखते हैं कि प्रिंसिपल हमारा 2400 है, तो 2400 इंटू 1 प्लस RT/100 एंड R इज 7.5 इंटू T इज इन मंथ्स, तो बाय 1200 हो जाएगा, और दैट इज इक्वल 2460, और फिर इसके बाद में सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। आंसर हमारा ऑप्शन बी 4 months आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज रेशियो में पता है कि दिस इज अल्टीमेटली 40-41 ही हो जाने वाला है, तो 41/40 होगा, और सब्ट्रैक्ट करके फिर हमारा 7.5t/1200, दिस इज इक्वल टू 1/40, तो 7.5t 30 आ जाएगा और t इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। बट बेटर है ऐसे सॉल्व करो, हमेशा सम अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करोगे तो कम समय लगेगा, हमेशा प्रैक्टिस के बाद है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। Bhavani invested an amount of rupees 13900 divided in two different schemes A and B at the simple interest rate of 14% per annum and 11% per annum respectively. If the total amount of simple interest earned in 2 years be rupees 3508, तो what was the amount invested in scheme B? अब क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो 2 years का इंटरेस्ट गिवन है, 1 year का निकाल लेते हैं यहाँ से। इफ 2 years इंटरेस्ट इज रुपीज 3508, तो सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर इन टोटल दोनों स्कीम्स मिला के दैट विल इक्वल टू 3508/2, so 1754 रुपीज पर ईयर,
अब टोटल रुपीज़ वर ₹13,900 विच वॉज डिवाइडेड इन टू स्कीम्स, स्कीम ए एंड स्कीम बी। और एक प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि ऐसे कैसे में इक्वेशन बनाने के बजाय अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो ए से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 14% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट है, और बी से भी 11% पर एनम मिल रहा है, बट दैट इज ऑल्सो सिंपल इंटरेस्ट। दोनों पे सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है तो ईजिली हम इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, अब हमें टोटल इंटरेस्ट जो मिल रहा है दैट इज 1754 रुपीज़ पर ईयर। ठीक है, अगर हम इक्वेशंस बनाते हैं सारी, तो पहले बनाते हैं कि ए प्लस बी टोटल अमाउंट जो हमारा है स्कीम ए में लग रहा है, अगर ए अमाउंट स्कीम बी में लग रहा है बी अमाउंट, ए प्लस बी इज इक्वल टू 13900। और फिर बनाते हैं कि इंटरेस्ट हमारा मिल रहा है 1754, तो 0.14 टाइम्स ए प्लस 0.11 टाइम्स बी दैट इज इक्वल टू 1754। और फिर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। बट बेटर अप्रोच क्या होगा? बेटर ये होगा कि हमें पता है कि स्कीम बी से हमें 11% मिल ही रहा है। ठीक है, स्कीम ए इज गिविंग 14% विच इज बेसिकली 11% प्लस 3% एक्स्ट्रा। तो 11% तो एनी वे हमें पूरे अमाउंट में मिल ही रहा है, 3% एक्स्ट्रा मिल रहा है स्कीम ए से। तो 13,900 का 11% कितना होगा? क्योंकि 11% तो पूरे स्कीम हमें स्कीम ए भी दे रही है, स्कीम बी भी दे रही है। तो 139 इज 1%, तो 139 इंटू 11 दैट विल बी 11%, 11% ऑफ टोटल अमाउंट। तो दैट विल बी इक्वल टू 11 9 99, 9 आ गया, 11 3 33 42, 4 बचा, 11 एंड 4 1529 रुपीज़ हो गया। ठीक है, बट टोटल अमाउंट इज 1754। क्यों है टोटल अमाउंट 1754? बिकॉज हमें स्कीम ए में इफेक्टिवली 3% एक्स्ट्रा मिल रहा है। So this difference, that is 1754 minus 1529, that is 225 rupees. This 225 rupees is because of 3% extra of scheme A. So 3% of scheme A में जो amount लगा, 3% of A, that is 225. So 3A by 100, this is 225, and hence A becomes equal to 7500. ठीक है, A आ गया इक्वल टू 7500। क्वेश्चन में B पूछा है तो सब्ट्रैक्ट करोगे 13900 में, B आ जाएगा 6400। दिस विल बी आवर आंसर, 6400 ऑप्शन। Okay, is that clear? Next question. A certain sum is lent at a certain rate of compound interest. It grows to 1.44 times its value in 2 years. If the same sum is lent at simple interest at the same rate, in how many years will it double itself? तो 44% हमारा इंटरेस्ट बन रहा है इफेक्टिवली। अगर अमाउंट हमारा पी हमारा 1.44 पी हो जा रहा है इन 2 years, तो दैट एम्प्लाइज की रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट कितना है? 44% है इन 2 years। बट ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो वैसे तो वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए कि 10% है अगर हमारा, तो 2 years में हो जाएगा, दैट विल बी 21%। ठीक है, और कैसे निकालोगे? सक्सेसिव चेन से निकालोगे। और याद क्या, प्रैक्टिस करके वो समझ में आ जाएगा, क्लिक कर जाएगा। इट आर प्लस आर इंटू आर बाई 100, तो दैट विल बी 2r प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100%। ठीक है, सो 10% के बेसिस पे 21% हो जाएगा 2 years में। 2 years में अगर 10% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 years में दिस विल बी 21%। 20% है तो दिस विल बी 44%। 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 बाई 100, दैट इज 44%। ठीक है, 30% के लिए हो जाएगा दिस विल बी 69%। 40% के लिए दिस विल बी 40 प्लस 40 प्लस 16, सो दैट इज इक्वल 96%। एंड सो ऑन, देख सकते हो ऐसे बाकी वैल्यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम्हें ये चीज़ याद है तब तो क्लियरली क्लिक कर जाएगा 2 years में 44%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%। और अगर 20% है और हमें क्या करना है कि सिंपल इंटरेस्ट पे अगर दे रहे हो अमाउंट, सो इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट डबल इट सेल्फ। तो 20% मिल रहा है, यानी कि 100 रुपीज़ पे 100 पे 20 रुपीज़ मिल रहा है इंटरेस्ट, और अगर हमें डबल करना है तो 100 को बनाना है 200। तो इन दैट केस हमें 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट चाहिए और पर ईयर मिल रहा है 20, तो 100/20 यानी कि 5 years का टाइम लगेगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है? ठीक, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अदरवाइज अगर कोई और टिपिकल वैल्यू है, कोई और टिपिकल वैल्यू है, वैल्यू जो कि मुश्किल है, तो फिर वहां पे फिर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो कि पी इंटू 1+r/100 होल स्क्वायर, क्योंकि 2 years के लिए, एंड दिस इज इक्वल टू 1.44 पी, और 144 पी अपॉन 100, पी से पी कैंसिल आउट हो गया, सो 1+r/100 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 144/100 विच इज 12/10 होल स्क्वायर। ओके, सो 1+r/100 दिस इज इक्वल टू 12/10, यहाँ से r/100 आ गया इक्वल टू
2/10 एंड हेंस आर आगे इक्वल टू 20%। और इसके बाद की कहानी सेम रहे। पर ईयर हमें 20% मिल रहा है, टोटल 100% इंटरेस्ट चाहिए तो 5 ईयर्स लगेंगे। डबल करना है, 100% इंटरेस्ट चाहिए तो 5 ईयर्स लगेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The difference between compound and simple interest on a certain sum of money at the same interest rate of 10% per annum for 1.5 years is rupees 183. तो when the interest is compounded semi-annually, तो sum of money क्या होगा? Compounding हो रहा है semi-annual, यानी कि per 6 months. Compounding per 6 months. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पर एनम दिया है, तो सबसे पहला काम ये करोगे कि इसको भी पर 6 मंथ्स में करोगे। ये कंपाउंडिंग हमारा सेमी एनुअली हो रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% पर एनम है। सो सेमी एनुअली दिस विल बी इक्वल टू डिवाइड बाई 2, 10/2 हो जाएगा, क्योंकि 6 मंथ्स में दिस विल बी 10/2%, यानी कि 5% पर 5% पर 6 मंथ्स। दिस विल बी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 6 मंथ्स। अब इसके बाद ट्री मेथड अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन ज़्यादा आसान रहेगा टू सॉल्व द डिफरेंस। ठीक है, ट्री मेथड से सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब हमें करना क्या है, 5% इंटरेस्ट हमें अप्लाई करना है पर 6 मंथ्स। अब ध्यान से समझना। ठीक है, ट्री मेथड पे अगर प्रॉपर सेशन देखना है तो मैं लिंक यहाँ पे कार्ड पे भी डाल दूंगा, या फिर तुम डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना। ठीक है, सो 5% पर 6 मंथ्स है, 5% हो गया 5/100, यानी कि 1/20। 1/20, तो अगर 20 रुपीज़ है तो उस पर 1 रुपी का इंटरेस्ट मिलेगा टाइम पीरियड में। ठीक है, 20 रुपीज़ से 1 रुपी का इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्योंकि हमें 3 बार करना है, अल्टीमेटली 1.5 ईयर्स टाइम पीरियड हमारा क्या है, 1.5 ईयर्स है, यानी कि 6 मंथ्स के 3 टाइम पीरियड्स होंगे। 6 मंथ्स के 3 टाइम पीरियड्स होंगे। ठीक है, तो 3 बार हमको 1/20 करना पड़ेगा अमाउंट। तो दैट इज वाई स्टार्टिंग में जो अपना वैल्यू लोगे, प्रिंसिपल लोगे, दैट शुड बी, अगर हमें करना है फॉर एग्जाम्पल हमारा अमाउंट आ रहा है 1/x। ओके, और फिर हमारा जो टाइम पीरियड है वो है लेट से 4 साइकिल्स है, 4 साइकिल्स है, दैट इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 4। तो हम जो इनिशियल अमाउंट मानेंगे वो मानेंगे x⁴ को, ताकि 4 टाइम्स डिवाइड करने के बाद भी हमारा वैल्यू जो है वो इंटीजर में ही आए। तो यहाँ पे सेम कहानी 1/20 करना है, 3/20 से डिवाइड करना है, तो प्रिंसिपल हम मानेंगे 20³ बिकॉज 3 टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स है, यानी कि प्रिंसिपल हमने मान लिया 8000। और जैसे ही ये मान लिया, अब देखो यहाँ पे डिफरेंस हमारा आ रहा है ₹183। डिफरेंस फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है, डिफरेंस इंटीजर में आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस इंटीग्रल नंबर ऑफ रुपीज़ में आ रहा है। तो डिफरेंस अगर इंटीग्रल नंबर ऑफ रुपीज़ में आ रहा है, तुमने पूरा कैलकुलेशन अगर प्रॉपर किया है, तो यहाँ से समझ में आता है जो 8000 है हमारा प्रिंसिपल, या तो 8000 होगा या फिर 8000 का मल्टीपल होगा। अगर 8000 का मल्टीपल प्रिंसिपल नहीं होगा तो उस केस में हमारा जो डिफरेंस आएगा दैट विल नॉट बी इंटीजर, यानी कि आंसर हमारा 8000 का मल्टीपल होना चाहिए। और इतने से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। इनफैक्ट ऑप्शन बी 24,000 आंसर होगा, उसके अलावा कुछ भी और आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि बाकी सारे के सारे जो ऑप्शन है वो 8000 के मल्टीपल नहीं है। 4000 के हो सकते हैं, 2000 के हो सकते हैं, बट 8000 के मल्टीपल नहीं है। ठीक है, हमने जो जितना भी कैलकुलेशन किया, अगर ये सब चीज़ें प्रॉपर्ली समझ पा रहे हो, क्योंकि इसके लिए पहले तुम्हें चीज़ें बेसिकली समझना पड़ेगा कि कैसे तुम वैल्यूज अज्यूम करते हो और अकॉर्डिंगली। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 60,000 मान लोगे तो ऐसा नहीं 60,000 का मल्टीपल होना चाहिए। कैसे माना हमने हमने देखा कि 1/20 हमारा हो रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि 5% पर 6 मंथ्स है, 1/20 हो रहा है, और 3 टाइम पीरियड्स के लिए हम बात करने वाले हैं, और हर टाइम पीरियड में हम 20 से डिवाइड करेंगे अल्टीमेटली। तो 20³ हमने इनिशियली अपना प्रिंसिपल एज्यूम किया, दैट इज 8000, यानी कि हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी ईदर 8000 और 8000 का मल्टीपल। ठीक है, क्योंकि हमारा जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज 183। अगर डिफरेंस फ्रैक्शन में आता तब ये कंक्लूड नहीं कर सकते थे। अब ट्री मेथड से अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट टाइम पीरियड में देखो 6 मंथ्स का फर्स्ट टाइम पीरियड, सेकंड टाइम पीरियड एंड थर्ड टाइम पीरियड 1, 2 एंड 3। ओके, तो अब हमारा 8000 का 1/20 करोगे, दैट विल बी आवर फर्स्ट इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट 6 मंथ्स, एंड 1/20 ऑफ 8000 इज 400 रुपीज़। तो 400 रुपीज़ विल बी आवर इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स। नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या होगा, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, दैट विल बी सेम एज लास्ट पीरियड 400 होगा। ठीक है, बट इसके बाद में जो हमारा इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ है 400, इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो 400/20 दिस विल बी इक्वल टू 20 रुपीज़। नाउ लास्ट 6 मंथ्स में अगेन प्रिंसिपल पे सेम इंटरेस्ट होगा 400, बट जो भी एक्यूमुलेट हुआ इंटरेस्ट उन सब पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो 400 + 400 800/20 विच विल बी इक्वल टू 40 रुपीज़, और इस 20 रुपीज़ पे भी इंटरेस्ट मिलेगा 20/20 विच विल बी इक्वल टू 1 रुपीज़। अभी जो फर्स्ट कॉलम हमारा आ रहा है, दिस फर्स्ट कॉलम, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट वाला कॉलम। तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट देखना है तो ये फर्स्ट कॉलम में है, और जो पूरा हमारा अमाउंट है, सारे के सारे वैल्यूज जो लिखी हैं, दिस टोटल, दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, फर्स्ट टाइम पीरियड का कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से आ जाएगा CI फॉर फर्स्ट टाइम पीरियड, जो कि 6 मंथ्स में, अदरवाइज ईयर होता है इन जनरल, बट फर्स्ट टाइम पीरियड का। सेकंड टाइम पीरियड का कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड रो में आ रहा है, और थर्ड टाइम पीरियड का कंपाउंड इंटरेस्ट हमारी थर्ड रो में आ रहा है। हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी। तो डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI गिवन है, तो वो कहाँ पे आएगा, क्योंकि SI हमारा फर्स्ट कॉलम में है, तो इसके बाद का जो भी वैल्यूज है दो ज़्यादा डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। तो डिफरेंस आ रहा है हमारा 20 + 40 + 1 विच इज 61। तो 61 की वैल्यू कितनी है, 61 यूनिट्स की वैल्यू आ रही है 183 रुपीज़। तो यानी कि
काटा पीटी मचाई तो पता चला कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 रुपीज़। 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 रुपीज़, यानी कि एक्चुअल अमाउंट हमारा 8000 इंटू 3 होगा, 8000 नहीं होगा, विच इज इक्वल 24,000। तो प्रिंसिपल कम्स आउट टू बी इक्वल 24,000 रुपीज़। ओके, ठीक है, क्या क्लियर है? अब फिर क्वेश्चन किसी भी तरह का लैंग्वेज पूछे, हम ऐसे क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में होता कोई डिफरेंट क्वेश्चन होता, वहाँ पे कहता कि नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 12.5% और 25%, 25% है फॉर 2 ईयर्स, 25% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। ओके, और फिर कंपाउंडिंग हमारा सेम एनुअली हो रहा है। इफ कंपाउंडिंग इज सेम एनुअल तो फिर हमारा ईयर का ये इंटरेस्ट पर एनम है और 2 ईयर्स के लिए बात कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है। और क्योंकि कंपाउंडिंग हमारा सेम एनुअल है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे सेम एनुअल, यानी कि 25/2, तो 12.5% और 6 मंथ्स हो जाएगा। एंड 12.5% इज बेसिकली 125/100 और दिस इज 1/8, 1/8, यानी कि 8 रुपीज से 1 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है। और अगर हम 2 ईयर्स की बात करें, 2 ईयर्स में देर विल बी टोटल 4 6 मंथ्स पीरियड, यानी कि 4 टाइम पीरियड्स की बात करें तो प्रिंसिपल हम क्या अज्यूम करेंगे? प्रिंसिपल अज्यूम करेंगे 8 टू द पावर 4, ठीक है, क्लियर है? प्रिंसिपल अज्यूम करेंगे 8 टू द पावर 4, जो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 8 टू द पावर 4 विल बी 2 टू द पावर 12, तो 4096। प्रिंसिपल अज्यूम किया हमने 4096। अब देर आर 4 टाइम पीरियड्स ऑफ 6 मंथ्स, थोड़ा सा टिपिकल वैल्यू लिया है, तो दैट कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़े, अपने एंड पे पॉज करके प्री मेथड अप्लाई करने की कोशिश करो, जिसके लिए ये एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट 6 मंथ्स में कितना इंटरेस्ट बनेगा? 4096 डिवाइड बाई 8, 1/8 करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 512, ठीक है। नेक्स्ट 6 मंथ्स में प्रिंसिपल पे सेम इंटरेस्ट हो जाएगा 512, एंड देन जो इंटरेस्ट हमारा एक्यूमुलेट हुआ फर्स्ट 6 मंथ्स का, इस पर भी हमें 1/8 होगा, तो दैट विल इक्वल 64। देन प्रिंसिपल पे अगेन थर्ड 6 मंथ्स का पीरियड जो है वहाँ पे 512 ही होगा इंटरेस्ट का, ठीक है। और ये जो इंटरेस्ट हमारा एक्यूमुलेट हुआ है उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो 512 प्लस 512 पे आ जाएगा 128, और 64 पे वैल्यू आ जाएगा हमारा इक्वल टू 64/8 विच इज इक्वल टू 8। देन लास्ट 6 मंथ्स के पीरियड में ही हमारा 512 रहेगा प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट, और फिर ये हमारा 512 जो 3 टाइम्स एक्यूमुलेट हुआ इस पे वैल्यू आ जाएगा 192, और 64 प्लस 128 पे वैल्यू आ जाएगा हमारा इक्वल टू 24, और 8 पे वैल्यू आ जाएगा 1। अब जनरली 2 टाइम पीरियड्स या 3 टाइम पीरियड्स की बात होती है, बट हमने 4 टाइम पीरियड्स देख लिया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी निकालना हो तुम्हें, सिंपल इंटरेस्ट इज द फर्स्ट कॉलम, उसके लिए तो खैर इतना ट्री मेथड बनाने की जरूरत ही नहीं थी, तो सीधे ही हो जाता है एसआई के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा टोटल है इंक्लूडिंग ऑल कॉलम्स, ओके। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हमें किसी पर्टिकुलर ईयर का चाहिए, पर्टिकुलर पीरियड का चाहिए, तो सी आई फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स, सी आई फॉर सेकंड 6 मंथ्स, सी आई फॉर थर्ड 6 मंथ्स, एंड सी आई फॉर लास्ट 6 मंथ्स। अब इसमें कुछ भी किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछे, हम सबके सब क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, चाहे वो सेकंड और फोर्थ ईयर के बीच का डिफरेंस पूछे, कुछ भी पूछे। और डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई इज any all columns except the first column. So this is difference between SI and CI. CI minus SI of all the years. किसी पर्टिकुलर ईयर का डिफरेंस पूछे तो भी निकाल पाएंगे, ठीक है। किसी पर्टिकुलर ईयर का अगर डिफरेंस पूछा है, फॉर एग्जांपल अगर पूछता है इस रो को देखो, तो दिस रो इज द डिफरेंस बिटवीन CI ऑफ द थर्ड ईयर एंड SI ऑफ द थर्ड ईयर, थर्ड 6 मंथ्स, ईयर नहीं 6 मंथ्स, थर्ड पीरियड, ओके। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा ट्री मेथड से करोगे तो क्वेश्चन में किसी भी तरह का क्वेश्चन आंसर कर पाओगे इजीली, ओके, क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सुमित हैज ₹90,000 with him. He purchases 3 items A, B, and C for ₹15,000, 13,000, 35,000 respectively, and put the remaining money in a bank deposit that pays compound interest at the rate of 15% per annum. After 2 years, he sells off the 3 items at 80% of their original price and also withdraws his entire money from the bank by closing the account. So what is the total change in his assets? Total change in assets क्या होगा? Initially he had ₹90,000. टोटल चेंज इन एसेट्स का मतलब ये हुआ कि फाइनली जो उसके पास, जब उसने सारा का सारा अमाउंट अपना निकाल लिया, विड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो उसके पास कितना अमाउंट बचा? प्रॉफिट होगा उसको या लॉस होगा, ठीक है, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। 90,000 इनिशियली था, अब आउट ऑफ दिस 90,000 ही हैज परचेज्ड ए, बी एंड सी। ए इज एट 15,000, बी इज एट 13,000, ठीक है, के यानी 1000, और सी इज 35,000। टोटल कितना हो गया? 15 प्लस 13 प्लस 35, 35 15 50 63,000।
तो 60,000 का तो उसने अमाउंट परचेज कर लिया, रिमेनिंग 27,000 बचा। तो 27,000 के लिए उसने क्या किया, दिस अमाउंट ही हैज पुट इन अ बैंक डिपॉजिट, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15% पर एनम। ओके, तो या तो ऐसा करो, क्योंकि 2 साल के लिए हमें निकालना है टोटल अमाउंट, तो या तो 2 साल का इंटरेस्ट निकाल लो, क्या हो जाएगा 15 प्लस 15 सक्सेसिव चेंज प्लस 15 इंटू 15/100, तो दैट विल 30 प्लस 2.25 32.25%। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years विल बी 32.25%, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में बात कर रहा है क्वेश्चन। ओके, कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें 32.25%, थोड़ा सा ही मुश्किल हो जाएगा, मतलब बहुत ईजी तो नहीं होगा ऑब्वियसली। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा मुश्किल हो जाएगा, बट क्वेश्चन में ऑप्शन भी ऐसे हैं, इतने क्लोज हैं, तो कैलकुलेशन तो हमें करना पड़ेगा, कोई और चॉइस हमारे पास है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ट्री मेथड से कर लेते हैं, अदरवाइज 32.25% भी निकाल सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, चलो निकाल ही लेते हैं 32.25%। 30% कितना होगा, 10% होता है हमारा 2700, 30% आ जाएगा 8100, 8100, 1% इज 270, 2% आ जाएगा 540। अब 1% 270 हमें चाहिए 0.25% भी, 270/4 भी करना पड़ेगा, यानी 135/2 67.50, टोटल आ गया 8640, तो 8707.50। क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी टीडियस है, तो ट्री मेथड भी अप्लाई करते हैं, तो भी ऐसा नहीं कि बहुत ईजी आता, तब भी वैसे ही करते, 15% पर अप्लाई करते 27,000 का, तो हमारा 2700 आता है 10% प्लस 1350, यानी कि 4050 फर्स्ट टाइम रेट का इंटरेस्ट मिलता है। सेकंड पे भी इंटरेस्ट होता है 4050, और फिर 4050 पे 15% लगाते, तो दैट वुड हैव बीन 405 प्लस 202.5, so that would have been 607.50, and effectively 8100 plus 607.50, तो 8707.50 would have been total interest। ओके, तो ये तो हमारा प्रॉफिट हो गया, कितना हमें अमाउंट एडिशन मिला। बट जो हमने ABC परचेज किए थे, सुमित ने ABC परचेज किए थे, यहाँ पे क्या किया, ABC को ही सेल्स ऑफ ऑल द 3 आइटम्स एट 80% ऑफ देयर ओरिजिनल प्राइस, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, 80% पे सेल किया, यानी कि 20% का लॉस हो रहा है, यहाँ पे 20% का लॉस हो रहा है, तो लॉस निकाल लो यहाँ पे, 20% कितना आएगा, 20% 1/5, तो 60,000/5, दैट विल बी 12,600 का लॉस, माइनस 12,600। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 8707.50 का, यहाँ पे लॉस हुआ है 12600 का, तो इफेक्टिवली हमारा लॉस होगा, और अगर लॉस हो रहा है तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो आंसर नहीं होंगे, बट ए और बी अभी भी क्लोज है, तो बहुत अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन हमारे क्लोज हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, यहाँ पे कितना लॉस हो रहा है लमसम 8707.50, डिफरेंस निकाल देते दोनों का, तो 12,600 माइनस 8707.50, ठीक है, 0.50 को हटा देते, 50 पैसे से फर्क तो नहीं पड़ेगा, तो कितना डिफरेंस आएगा, सो हमारा 12,600 माइनस 8,707, 2600 3600, और फिर हमारा है 3600 प्लस 293, तो 3893, रफली 3893 या 3892.50 होगा, क्योंकि अगर 0.5 और सब्ट्रैक्ट करते हो, दिस इज अवर नेट में डिफरेंस ये आया है, और यही हमारा लॉस होगा, लॉस ऑफ 3892.50, और टोटल अमाउंट हमारा है 90,000, परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, टोटल अमाउंट है 90,000, तो डिवाइड बाई 90,000 इंटू 100, इफेक्टिवली बन गया है 3892.50 डिवाइड बाई 900, 4% आ जाएगा 3600, और एडिशनली हमारे पास है 292.50, ओके 292.50 विच विल बी रफली 0.3% से ज़्यादा आएगा, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। बट ये क्वेश्चन टिपिकल था, कैलकुलेशन ज़्यादा थी इसमें, अच्छी खासी कैलकुलेशन थी, ठीक है, अच्छी खासी यहाँ पे कैलकुलेशन थी हमारी, तो और क्या कर सकते थे यहाँ पे जिससे इस क्वेश्चन को अपने आसान कर सकते थे, ये भी सोचते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन को एग्जाम में मतलब बात के लिए रखना है, क्योंकि टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, बट और क्या कर सकते थे कि जहाँ से कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा आसानी से हो जाता। देखो अमाउंट हमारे पास था इनिशियली 90,000, जिसको हमने दो पार्ट से बाइफरकेट किया इफेक्टिवली, एक पार्ट है हमारा 63,000, जिसके हमने एसेट्स परचेज किए, ABC आइटम्स परचेज किए, एंड देन रिमेनिंग 27,000 जिसको हमने बैंक में रखा। ठीक है, अब एज पर द क्वेश्चन, जो हमने 63,000 के आइटम्स परचेज किए, वहाँ पे हमारा 80% पे सेल कर रहे हैं, तो 20% का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे इफेक्टिवली देयर इज अ 20% लॉस, और जो अमाउंट हमने बैंक पे रखा है, यहाँ पे क्या है, कितना प्रॉफिट होगा या कितना हमें रेवेन्यू मिलेगा, 15% पर annum, यानी कि 32.25% का
इंटरेस्ट मिलेगा इफेक्टिवली एट द एंड, यानी कि प्रॉफिट समझ लो कि 32.25% इज प्रॉफिट ऑन दिस अमाउंट। क्योंकि इस तरह से इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब इसके बाद भी डायरेक्टली ऐसे वैल्यूज अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि 90,000 है, 27,000 है, 60,000 है, तो रेशियो दिख रहा है तुम्हें 9 का मल्टीपल है, ठीक है। दिस वैल्यू इज 19 यूनिट्स, दिस इज 63 यूनिट्स, दिस इज 27 यूनिट्स, तो कितना मल्टीपल है? अगर हम कहें 9 से डिवाइड करें तो बेसिकली ये जो अमाउंट है हमारा, इफ दिस इज टोटल अमाउंट इज 10 रुपीज़, 10 में से 7 रुपीज़ का हमारा 60,000 है और 3 रुपीज़ का ये है, तो 7:3 का रेशियो में आ रहा है। टोटल अमाउंट अगर 10 है तो 7 यूनिट्स हमने आइटम्स परचेज की ABC और 3 यूनिट्स का हमने बैंक में डाला है अमाउंट, ठीक है। और 7 यूनिट्स में हमें 20% का लॉस हो रहा है और 3 पे हो रहा है 32.25% का प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट निकालने के यहाँ पे वेट एवरेज ले लो, वेट एवरेज ले लो, तो 7 इंटू -20 दैट इज -140 प्लस 96.75 एंड दिस डिवाइडेड बाई 10। तो ये आसान हो जाएगा थोड़ा सा, बिकॉज यहाँ से वैल्यू आ रहा है हमारा 40 माइनस 40 97, हाँ 43.25 minus 43.25% divided by 10, so that is minus 4.325%. So this will be our exact change. Option C is the answer. क्योंकि यहाँ पे हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? तो दिस शुड बी द प्रॉपर मेथड, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग प्रॉपरली की सारे के सारे वैल्यूज निकालने के, अगर हम ऐसे वेट एवरेज ले लें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाए। और अगर ऑप्शंस दूर दूर होते तो फिर अप्रॉक्सीमेट भी कर सकते थे। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल 27,000 या 26,000 भी होता तब भी अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं। अगर ऑप्शंस बहुत दूर दूर होते तो वहाँ पे उस तरह से हम अप्रॉक्सीमेशन भी कर सकते हैं। डिपेंड्स कि ऑप्शंस हमें कैसे दिए हैं, क्योंकि ऑप्शंस क्लोज थे इसलिए हमने हमें उस तरह से जब हमने वैल्यूज निकाला तो वहाँ पे अप्रॉक्सीमेट नहीं कर पाए ज़्यादा। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है, ठीक है। ऑप्शंस को भी यूज़ जितना कर सकते हो उतना करना है। और आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सारी बातें मैंने डिस्कस कर ही ली हैं, तो जो भी बातें समझ में आई है आई बिलीव अच्छी बात है। अगर कुछ डाउट फिर भी रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना, और साथ में अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना है। अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में देना। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।